तो लगाने दो नोटिस से क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी बाहर जाते हैं ना तो कहते हैं मैं बुद्ध धर्म के वहाँ से उससे आया हूँ, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो इतना कहने के बावजूद भी क्यों हमारे बुद्धिज्म उसको मंदिर को गिराया जा रहा है भाई, क्यों सील कर रहे हैं? जरा भी नहीं अंदर से फील नहीं होता क्या? 20 साल से आपने पैसा जमा नहीं किया है सरकार का, तो 20 साल से सरकार कहाँ थी? सरकार को भी तो बताना चाहिए था ना कि इतना पैसा हमारे पास आया है और इतना अभी बकाया है। बता तो रहे हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं आई, बीच में ब्रेक होता रहा, नहीं मिली इन्फॉर्मेशन। तो अभी जब हमको मिली हमने पैसा सब तुरंत जमा करा दिया। अभी जस्ट हमने 10.5 लाख रुपए जमा कराए, जो उनकी वैल्यू थी हमने पूरी टोटल कर दिया। अब रही हम इंटरेस्ट उसका सिंपल इंटरेस्ट देने को तैयार है। इतने से शॉर्ट पीरियड में तुम 4 करोड़ रुपए बना दो। गली मोहल्ले का मंदिर न तोड़ो ना, कौन सा तोड़ रहा? कहीं हनुमान को है, कोई जो भोले को है, देवी को है, कालका को है, अरे उन्हें तोड़ो ना पहले। ये मेन रोड पे छोटा सा वो था शनि मंदिर, हनुमान मंदिर, आज कम से कम 100 गज के एरिया में बना, इसे क्यों नहीं तोड़ रहे? पहले इसे भी तो तोड़ो, उस पर भी तो सरकार की नजर होनी चाहिए। वो उससे वहाँ से काला धन मिल रहा है तो इसलिए उसकी सरकार की नजर नहीं है, यहाँ से धन नहीं मिल रहा। तो अगर हमारे पास इतना पैसा होता ना अंदर, तो ये जो फर्श देख रहे हैं आप, तो ये भी फर्श जो है ना शीशे की तरह यहाँ पे चमका होता है। ये फर्श समझे ना, मंदिर तरह ऐसा अंदर नालियों पे मंदिर बने हुए, उनका कभी कुछ हुआ? घेर लो जी, हमारे अंदर प्राचीन मंदिर है वो। और काय के प्राचीन मंदिर है? कौन से प्राचीन मंदिर है? जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। लेकिन जो कमेटी है जो बौद्ध बिहार की, उसको सोचना चाहिए था कि पैसा जमा करना है सरकार। नहीं, हो सकता है कि कमेटी को इन चीजों की मतलब अच्छी तरीके से जानकारी ना हो, ये भी तो हो सकता है। कह रहे हैं कि सील किया जाएगा बौद्ध बिहार यदि पैसा जमा नहीं करोगे। नहीं, सील नहीं होगा, सील नहीं हो सकता, नहीं करने देंगे। और कोई भी आ जाए सामने डटकर मुकाबला करेंगे, इस बात को कहेंगे कि ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप बंद करने जा रहे हो। आप अगर बंद कर रहे हो तो जो बीच रोड पर मंदिर बने हुए हैं उनको आप बंद कर दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरे धर्मों के भी धार्मिक स्थल है नोएडा में, बहुत सस्ती जमीन उनको दी गई थी, वो इतने पैसा जमा नहीं कर पाए हैं, बड़े बड़े ग्राउंड है उनके पास। जी, ये सही आप बोल रहे हैं, लेकिन ये हम बार बार कह रहे हैं कि जब सरकार कहाँ थी, जब उसको याद नहीं आया था कि इतना पैसा हमारा बकाया है और इतना पैसा हमें अभी आपसे चुकाना है। जब सरकार कहाँ थी? सरकार तो आती रही है, जाती रही है। आज ही सरकार को याद आया है कि इतना करोड़ रुपया आपको देना है, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे जो बौद्धिस्ट हैं, अगर वो जुर्माना जमा कर सकते हैं तो दिक्कत क्या है? नहीं, ये बात तो सही है आपकी कि हाँ बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन कोई बिना बात के इस चीज को देना चाहेगा, उचित रहेगा? ये उचित तो नहीं है ना। जितना उचित है, जो चीज मान्य है उसको हम करने के लिए तैयार। प्राचीन तो बौद्ध है, समझे? बौद्ध है, बुद्धिस्ट है, प्राचीन बुद्ध विहार है प्राचीन। तो आप उनको तो खंगोल के भी ढक रहे हो, उनको तो उनकी खत्म कर रहे हो। उनको जाके देखो ना, विदेशों में भी जाओ, हर जगह पूरे इंडिया में पूरे बुद्धिज्म के तुमको वो मिलेंगे, चिन्ह मिल रहे हैं। इतने धनी लोग रहते हैं नोएडा के शहर में, जो बौद्धिस्ट हैं वो तो जमा कर देंगे इतना पैसा, क्या दिक्कत है? अरे क्यों दे भाई, हम तो जायज लड़ाई लड़ते हैं, हम तो जायज बातों से करेंगे, लेटर से करेंगे, लिखित करेंगे। बाबा साहब ने हमारे को कलम से ही, कलम का जवाब कलम से ही देंगे। वो मैडम अगर कलम से दे रही तो हमारे भी यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अनपढ़ नहीं है कोई भी। लेकिन आज जो ना सिचुएशन ऐसी बनाई है, हमको बोलना पड़ रहा है। आप ये देखिए, बगल में देखिए मंदिर, नाली नाली में मंदिर बने, किसने अधिकार दिया? तुम किसके होगा? उनके होगा ना। हमारे तो बुद्धिज्म है ना, कण में हमारे बुद्धिज्म है। तो आप चाहते हैं कि माफ हो जाए पेनल्टी? बिल्कुल होनी चाहिए, जो जायज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ले, हम पे करने को तैयार है। वो अपनी डेट बता दे, हम उस डेट को दे देंगे। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट वो तो सवाल ही नहीं उठता कि हम वो कर पाएंगे, और हम कर भी नहीं पाएंगे, और ना हम लुटाना चाहते। हलचल मची हुई है बौद्ध बिहार में कि नोटिस लगा दिया गया है, सील किया जाएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आजकल आप? सर, सील तो हम होने नहीं देंगे। हम क्या, हमारे जितने भाईगण हैं, हमारी सारी बहनें, वो अपने जवाब ईंट से ईंट बोलते हैं या कलम से कलम लगा लीजिए, पर हम इसे सील नहीं होने देंगे। सरकार का ऑर्डर है, लेकिन ये सरकार का, सर वो मंदिरों का भी तो सरकार का ऑर्डर है, उनको क्यों नहीं तोड़ते? मंदिर भी है, मस्जिद भी है, हर चीज है, यानी कि इन सभी को हमारा ये बौद्ध विहार ही दिखा। लेकिन आपकी जमीन अलॉटमेंट की गई है कानूनी तौर पर, आपने घेरी नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट है, नपत के हिसाब से पैसा जमा किया गया है, रजिस्ट्री लगी है।
नहीं सर, मंदिर भी तो ऐसी है, मंदिर से क्यों नहीं लेते करोड़ों? वो तो घर लेते हैं मंदिर की जमीन। नहीं, वहाँ पे काला धन आता है तो सरकार इसलिए चुप हो जाती है। यहाँ से कोई काला धन नहीं जाता तो इसलिए सरकार हमारे लिए कर रही है। हमारे यहाँ पे कोई चढ़ावा नहीं है, यहाँ पे सारी मेहनत की होती है, महिलाएं मेहनत करती है, जेंट्स मेहनत करते हैं, जो उनका मेहनत का पैसा बनता है वो अपने बौद्ध धर्म के लिए लगाते हैं। हमारे पास काला धन नहीं है जो हम सरकार को देंगे। जितना पेनल्टी लगी है, जुर्माना लगा है, अब तो देना पड़ेगा आपको। नहीं सर नहीं, जो जायज होता है जितना है उतना देंगे, और जो बाकी का अगर तुम्हारे मंदिर में भी तो पेनल्टी लगती है, वहाँ से सरकार क्यों नहीं लेती? ये बताइए, इलेक्शन के टाइम में इन दिनों पर मोदी जी हो या और भी सरकार हो, उसे हमारा बौद्ध धर्म ही दिखा कि हमें इनके पास इतनी पेनल्टी लगाओ। अगर इतनी पेनल्टी के लिए होते हैं तो हमारा भी ये बौद्ध धर्म ऐसा बना होता है जैसे मंदिरों में शीशे लगे होते हैं, मार्बल लगा होता है। दिस इज नॉट फेयर। तो मेरे को लगता नहीं कि हम इतनी पेनल्टी देंगे और ना ही हम देंगे। जो बुद्ध विहार है सेक्टर 11 नोएडा का, ऐसा कहा जाता है कि इसको सील किया जाएगा नोएडा प्राधिकरण के द्वारा। जी, ये बोल तो रहे हैं लेकिन सील नहीं होना चाहिए और नहीं करने देंगे। जुर्माना लगा दिया गया है 3 करोड़ रुपए का, ऐसा कहा जाता है। ये तो आजकल मोदी का जमाना चल रहा है, ये देख रहे हैं। मोदी जी ने इतना सबको मूल जो है ले रहे हैं और ब्याज माफ़ कर रहे हैं, तो इसका भी ब्याज माफ़ कर देना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा मंच नहीं है जिस पर कोई तमाशा होता हो। ये धर्म का है और यहाँ पर सब देशना लेने आते हैं और यहाँ सब शांति का ही अनुकरण यहाँ कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा हो, तो उसके लिए इसको बंद किया जाए। लेकिन नोएडा प्राधिकरण से जमीन अलॉट की गई थी, उसका पैसा जमा होता है नकद के हिसाब से, माफ के हिसाब से 10.5 लाख रुपए था, जिसका जो ब्याज और पेनल्टी लगा करके आज की डेट में 3.25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। जब से सरकार कहाँ गई थी, जब से इस चीज़ का ये किया गया था कि इतने की ज़मीन है और इतना आपके पास बकाया रह गया है, तो कितने सदस्य थे वो आए और चले गए इस दुनिया को छोड़ करके। उस समय पर भी तो ये सरकार जगी हुई थी। इस सरकार को यहाँ पर अपना रखना चाहिए था प्रस्ताव कि हमारे इतना आपके पास अभी तक मूलधन बकाया आपके पास है और आपको फिर इतना चुकाना पड़ेगा। ये जो खरीदा गया है इसकी पेमेंट पहले करी गई थी और उसके बाद जो बकाया रह गया था उसका नोटिस हमको नहीं मिला था, और उसका जैसे ही नोटिस मिला वो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, शहर में रहते हो, आपने गलती तो करी है ना, पैसा जमा नहीं कर पाए आप लोग। हमने गलती करी है, अथॉरिटी ने भी तो गलती करी है। क्या आज इलेक्शन आ रहे हैं तो आज ही क्यों हमारे को परेशान करे जा रहे हैं वो लोग? आज ही क्यों उनको याद आ रही है? ये थोड़े से टाइम के लिए हमारे को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये टाइम तो आप आगे भी दे सकते हैं हमारे को। इतनी कौन सी इनको उतावली मची जा रही है कि भाई अभी तोड़ना है, अभी खाली करना है, अभी सील करना, क्यों करना है? या हमारे भिक्खुगण होते हैं, यहाँ पे सारी उपासिकाएं होती हैं, डेली यहाँ पे प्रवचन होते हैं, डेली यहाँ पर मेडिटेशन होता है। अगर हम हिंदू उनके वो करें क्या उनका कंपैरिजन करते हैं तो आप ये देखिए, हिंदू में जो मंदिरों में जाते हैं वहाँ तो अंधा पैसा उन लोगों के पास, वो सोचते समझते नहीं है, वो तो उठ के भिखारी भी उनको पैसा दे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ प्रचलन नहीं है कि भाई 28,000 अपनी जेब से सारा पैसा कोई भी लुटा देगा। रही यहाँ नोएडा में लोगों के रहने के बाद लोगों के बस अपना हिसाब से अपना पैसा, लेकिन बुद्ध विहार में लुटाने के लिए ऐवे ही नहीं है कि ऐवे ही लुटा देगा। हर उपासक उपासिका कहते हैं हमारा सबका राइट है यहाँ पे देने का, तो सब देंगे ना। जब तैयार है सब लोग तो फिर एक ही अधिकार के लिए क्यों कोसा जा रहा है? यदि सरकार नोएडा प्राधिकरण नहीं माना और वो आपको जुर्माना करने के लिए शर्त लगा दी तो कर पाओगे जमा? अरे जुर्माने की ज्यादा हमें शर्त बताए तो सही। पहले हमारे पास भी तो पेमेंट है, पेनल्टी है, जुर्माना है। हमारे पास भी तो उनका रिकॉर्ड है ना, उन्होंने हमारे पास क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दिया? हमारे पास भी डेट टू डेट हमारे पास भी लेटर्स हैं उनके। ऐसे थोड़ा ना हम लोग अनपढ़ बैठे हैं यहाँ पर नोएडा में। बेची गया कमर्शियल जो उनका था वो दे दिया, उसके बाद वो बेच रहे हैं कि भाई आप उसका इंटरेस्ट किस बेस पे बनाया तुमने इतना इंटरेस्ट? हमको इन्फॉर्मेशन देते, लेटर पे लेटर देते हैं। हमारे इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, इतने हमारे भिक्खुगण है, इतने समझदार, हमारी पूरी इंडिया में, पूरी आउट ऑफ इंडिया में हमारा बुद्धिज्म फैला हुआ है। अरे हम वहाँ से कलेक्ट करके लाएंगे, बातें करेंगे, तुम हमको टाइम नहीं दे रहे। तुम्हें पता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग बुद्धिज्म है, समझे? उसे कोई नहीं गिरा सकता, ना कोई झुका सकता है। हम हिंदू की बराबरी नहीं कर सकते, ना हम करना चाहते हैं। हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हम बुद्धिस्ट की तरह ही लड़ेंगे, और ना हमको लड़ना आता है, ना हम हिंसावादी है। हम बिल्कुल प्यार से उनको फेस करेंगे। क्यों नहीं हमारे से बातें करेंगे वो आके? तो हम कलम से क्यों हमारे पास इतना पैसा नहीं लुटाने के लिए कि हम बिना मतलब कि हमारे आगे बच्चे नहीं है क्या? हमारे अगर हम उनको देंगे तो हमारा बुद्ध विहार हम 4 मंजिला बना लेंगे। अगर बुलडोजर लेकर आएगी सरकार यहाँ, अरे देखा जाएगा, लोग यहाँ पे लट्टे पड़े रहेंगे। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है नोएडा की तरफ से, उसका कैसे जवाब दोगे आप? सर जवाब क्यों नहीं देंगे? जितने जायज है उतना ही देंगे। अब जवाब है, हमारे साथ इतने सारे जने, सभी के पास जवाब है। हम सरकार को सीधा फेस टू फेस जवाब देंगे। मतलब कोर्ट भी जा सकते हो? हाँ, कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट, हर चीज के लिए हम तैयार है।
सर आजकल बोलते हैं ना कि महिलाएं पीछे नहीं है, तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं है। हम कदम से कदम मिला के चलेंगे अपने भाईजनों के साथ। मेरा विद्यावती। विद्यावती जी, आप यहाँ कब से आ रही हो बुद्ध विहार में? मैं सदियों 4 दिन से बना है, उसी दिन से आ रही हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन और- नोटिस लग गया बुद्ध विहार पे, तो है? नोटिस लगा दिया है। नहीं, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। हमारी जवानी थे, बुढ़ापा आ चुको, हमारी इतनी उम्र आ गई है। बाबा साहब के वहाँ में, बुद्ध जी के वहाँ में, भगवान बुद्ध को हमें मानते हुए, तो कैसा लग जाएगा? नोटिस लगा दिया है। पैसा दीजिए जमीन का। पैसा जमीन को हम जो देने को मने नहीं है, जो है उसे देंगे, जो बकाया हुआ है। अच्छा, जुर्माना लगाया आपने? जरिमाना नहीं देंगे, जरिमाना नहीं देंगे, अच्छा। नहीं, वही देंगे जो उनको है, वो उनकी गलती है। वो गेट तोड़ देंगे। अरे गेट कैसे तोड़ देंगे? हम उनको तोड़ देंगे। तुम गेट की बात कर रहे हो, हम उनको तोड़ने को तैयार है। अरे हमारे बाबा साहब ने पूरा मिशन, कोई हर जाति के लिए उन्होंने कदम उठाया। लो कहते हैं बाबा साहब ने हर कदम के लिए उठाया।